Hello guys, how are you all? Welcome back to our channel. My name is Simrandeep Kaur and today we are going to discuss the poem 1 of Flamingo book of class 12th, that is My Mother at 66, and it is written by the poet Kamla Das. This poem shows an immense love between a daughter and a mother. Let's see how this poem explains this fact. We will also discuss some stanza question related to this poem. So without wasting our time, let's start. Let's see the first stanza. Driving from my parents' house home to Cochin last Friday morning. पोइट क्या कह रही हैं कमला दास कि मैं अपने पेरेंट्स के होम से कोचिन की तरफ जा रही थी पिछले फ्राइडे की मॉर्निंग को. आई सो माई मदर बिसाइड मी. मैंने अपनी मदर को देखा जो कि मेरे पास बैठी हुई थी. वट शी वॉज डूइंग, शी वॉज डोजिंग, डोज कर रही थी, ओपन माउथ थी, एंड हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून. क्या कह रही है इसमें पोएट हमारे पास कि पोएट जो है अपने घर से कोचिन की तरफ जा रही थी लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को और वो अपनी मदर को देखती हैं जो कि उसके पास ही बैठी थी. क्या था उसके उनकी मदर में क्या था? शी वॉज डोजिंग. डोजिंग मीन्स शी वॉज स्लीपी. स्लीपी थी बहुत ज़्यादा. वो ओपन माउथ थी, उनका मुंह बिल्कुल खुला हुआ था. हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स. जो उनका फेस था ऐसे लग रहा था जैसे किसी डेड बॉडी का फेस होता है. एंड रियलाइज्ड विद पेन. वो पेन के साथ रियलाइज़ करती है कि शायद उसकी माँ जो है अब ओल्ड हो चुकी है. एज शी लुक्ड, जैसे कि वो दिखती है वैसे ही वो ओल्ड हो चुकी है. अब उनकी एज हो चुकी है. वो उसे ये पेन के साथ रियलाइज़ करती है कि मे बी हर मदर मे नॉट विल बी विद हर फॉर सम टाइम. अब उस थोड़ी देर के बाद उसकी माँ उसके पास नहीं रहेगी बिकॉज शी वॉज मच एज्ड एंड मच ओल्ड एज शी लुक्ड. Let's see the stanza question related to this stanza. First question is, where was the poet driving to? Who was sitting beside her? हमें पता लग गया. The poet was driving to Cochin. Who was sitting beside her? Her mother was sitting beside her. Let's see the answer of this question. The poet was driving from her parents' home to Cochin. पेरेंट्स के होम से कोचिन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी. हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर. उनकी मदर उनके पास में बैठी हुई थी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट हर मदर? पोएट को क्या अपनी मदर के बारे में पोएट क्या नोटिस करती है? क्या नोटिस करती है? 3 थिंग्स नोटिस करती है. सबसे पहले शी वॉज ड्रोजिंग, सेकेंडली शी वॉज ओपन माउथ, एंड थर्ड हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स. ये 3 बातें थी जो पोएट क्या है अपनी मदर के बारे में नोटिस करती है. लेट्स सी द आंसर. शी नोटिस दैट हर मदर वॉज डोजिंग विद हर ओपन माउथ. इन्होंने सिर्फ 2 ही चीज़ें दी है कि उनकी मदर क्या है डोजिंग कर रही थी, बिल्कुल स्लीपी फील कर रही थी, और उनका माउथ जो था वो पूरी तरह से खुला हुआ था. इट वॉज ओपन माउथ. लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन. वाई वॉज हर मदर फेस लुक लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स? उनका मदर का फेस था जो एक डेड बॉडी की तरह, कॉर्प्स की तरह क्यों दिख रहा था? हमें ये पता करना है. लेट्स सी द आंसर. हर मदर फेस लुक्ड पेल फेडेड लाइफलेस लाइक अ डेड बॉडी. उनका मदर का चेहरा था बिल्कुल पेल, पीला पड़ चुका था और फेड हो चुका था उनका कलर, और ऐसे लग रहा था लाइफलेस, बिल्कुल लाइफलेस, जैसे उनमें कोई जान नहीं होती. लाइक अ डेड बॉडी की तरह दिख रहा था. बिकॉज शी हैड ग्रोन ओल्ड. वो बूढ़ी हो चुकी थी. शी वॉज एज्ड. अब वो एज्ड हो चुकी थी, इसीलिए उनका चेहरा इस टाइप से डेड बॉडी की तरह पेल और फेडेड दिख रहा था. नाउ सी द फोर्थ क्वेश्चन. फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स sleep lightly. Sleep lightly means dozing. First answer is dozing. Second answer is dead body. Dead body means corpse. Second answer is corpse. And felt. Let's see, felt means realized. These 3 questions we have done. Let's see the answer. Doze, corpse and realize, what we have told. हो गए हमारे इसके स्टेंजा क्वेश्चंस भी हो गए. आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्टेंजा. लेट्स मूव टू द सेकंड स्टेंजा. शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे. वो अपनी मदर की तरफ देखती है और क्या वो
उसी टाइम उस थॉट को अपने मन से निकाल देती है, अपने मन से दूर कर देती है कि उसकी मदर अब वो एज हो चुकी है, अब वो उनसे नहीं मिल पाएगी शायद दोबारा। इस थॉट को वो साइड में रख देती है, अवे पुट कर देती है। एंड लुक्ड एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो कि बाहर पेड़ थे कैसे स्प्रिंटिंग कर रहे थे। जैसे भी हम भी कहीं ट्रैवल करते हैं हमें ऐसे लग रहा होता है जैसे पेड़ हिल रहे हैं, उसी टाइप से वो यंग ट्रीज को देखती है जो कि स्प्रिंटिंग कर रहे थे आउट ऑफ द विंडो। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो मैरी चिल्ड्रन थे, मैरी मीन्स हैप्पी। वट इज़ द मीनिंग ऑफ मैरी? हैप्पी चिल्ड्रन। हैप्पी चिल्ड्रन क्या कर रहे थे? अपने घर से बाहर आ रहे थे टू प्ले एंड दे वर वेरी हैप्पी। वो उनकी तरफ ध्यान देने लग जाती है और अपनी मदर का जो थॉट होता है उसे एक बार वो साइड में रख देती है। बट डिड द पोइट रियलाइज, हाउ डिड शी फील? वो पोइट क्या रियलाइज करती है? दैट हर मदर वॉज ग्रोन ओल्ड एंड उसे क्या फील होता है कि शायद वो अब दोबारा अपनी मदर से नहीं मिल पाएगी। लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस। हर मदर वॉज लॉस्ट समवेयर एल्स इन थॉट्स। वो क्या देखती है कि उसकी मदर थी जो वो कहीं खो चुकी थी थॉट्स में, अपने थॉट्स में खो चुकी थी। इट पेन्ड हर, ये इस चीज़ ने उसे बहुत ज़्यादा पेन दिया, उसके मन को बहुत ज़्यादा पेनफुल फील हुआ जैसे ही वो इस थॉट के बारे में सोचती है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड शी डू देन? अब उसके बाद वो क्या करती है? नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड शी डू देन? अब उसके बाद वो क्या करती है? व्हाट डिड शी डू देन? लेट्स सी। द पोइट विड्रू हर थॉट्स, पोइट अपने थॉट्स को अपने मन से निकाल देती है फ्रॉम हर मदर एंड लुक्ड आउटसाइड। वो विंडो के बाहर देखना शुरू कर देती है और जो वो थॉट्स उसके मन में आते हैं उन्हें वो साइड में पुट करके और विंडो के बाहर देखना शुरू कर देती है। दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। व्हाट डिड शी नोटिस इन द वर्ल्ड आउटसाइड? बाहर वो क्या देखती है? टू थिंग्स देखती है। सबसे पहले यंग ट्रीज प्रिंटिंग and secondly the merry children were spilling out of their homes. This is our answer and let's see the answer. The young trees growing outside went past as if they were sprinting. Young trees जो पीछे की तरफ जा रहे थे ऐसे लग रहा था कि वो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, कि वो हिल रहे हैं, कि वो साथ साथ चल रहे हैं। हैप्पी चिल्ड्रन वर कमिंग आउट ऑफ देयर हाउसेज, मैरी चिल्ड्रन थे, हैप्पी चिल्ड्रन थे, वो अपने घर से बाहर आ रहे थे। नाउ लेट्स सी द फोर्थ क्वेश्चन। फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स रनिंग फास्ट। रनिंग फास्ट मीन्स स्प्रिंटिंग। फर्स्ट आंसर इज स्प्रिंटिंग, इसका आंसर क्या है? स्प्रिंटिंग। नेक्स्ट इज हैप्पी, हैप्पी मीन्स मैरी एंड नेक्स्ट इज मूविंग आउट, spilling out, moving out means spilling out. That is the correct answers. Let's see the sprinting, merry and spilling, these are the answer. So let's see the third paragraph and that is the last stanza of our poem. But after the airport security check, airport के security check के बाद standing a few yard away I looked again at her. जैसे ही सिक्योरिटी चेक कर लेता है, पेपर वगैरह उनके चेक कर लेता है, उस थोड़ी दूर पोइट की जो मदर खड़ी हुई थी तो उनके तरफ पोइट है वो दोबारा देखती है। क्या देखती है? उनके चेहरे पर बिल्कुल वैन हो चुका था, पेल हो चुका था, बिल्कुल फेडेड सा चेहरा लग रहा था जैसे कि लेट विंटर मून होता है, यहाँ पर मून आना चाहिए, इट शुड बी मून हेयर। जैसे कि हम लेट विंटर नाइट होती है, जब लेट हो जाती है विंटर नाइट, मतलब पूरी रात को बिल्कुल शांति होती है, पीसफुलनेस होती है, उसी टाइप से जो पोइट के चेहरे, मदर के चेहरे पर भी पूरी तरह से पीसफुलनेस थी। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, वो पुरानी उसे अपने बचपन की याद आ जाती है कि कहीं उसकी मदर उसके माई चाइल्डहुड फियर, वही याद आ जाती है कि कहीं उसकी मदर उसे कहीं दूर ना चली जाए। बट ऑल आई सेड सी यू सून अम्मा, फिर अपनी मतलब हिम्मत जुटा के होप के साथ कहती है सी यू सून अम्मा, मैं तुम्हें फिर दोबारा मिलती हूँ अम्मा। ऑल आई डिड वो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, बस इतना कहकर जो भी वो करती है बस वो स्माइल ही करती है, उसके बाद वो कुछ भी नहीं बोलती है। हमने इसमें क्या पढ़ा कि सिक्योरिटी के चेक के बाद वो अपनी मदर के दोबारा देखती है और उसका फियर जो पुराना वापस आ जाता है कि उसकी मदर उसे दूर ना हो जाए, बट फिर वो अपना थॉट फिर दूर कर देती है और क्या बोलती है कि सी यू सून अम्मा, और उसके बाद वो सिर्फ स्माइल ही करती है और कुछ भी नहीं बोल पाती है। शी कुड नॉट स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड आफ्टर दैट।
Now the first question related to this paragraph is, what did the poet do after the security check? पोएट क्या करती है अपने सिक्योरिटी चेक के बाद? अपनी मदर की तरफ देखती है. आफ्टर द सिक्योरिटी चेक द पोएट स्टूड अ फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर मदर एंड लुक्ड एट हर फेस अगेन. वो थोड़ी ही दूर अपनी मदर से खड़ी हुई थी, तो वो अपनी मदर के फेस की तरफ दोबारा देखती है. लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन. वाई डिड द पोएट कंपेयर हर मदर्स फेस टू लेट विंटर्स मून? वो अपनी मदर का फेस लेट विंटर मून से क्यों कंपेयर करती है? क्योंकि जिस टाइप से लेट विंटर मून पूरी तरह से पीसफुल होता है, उसी टाइप से मदर का फेस भी पूरा पीसफुल था. द लेट विंटर मून लैक्स ब्राइटनेस एंड एज वेल एज स्ट्रेंथ. कोई भी ब्राइटनेस नहीं होती उसमें और स्ट्रेंथ भी नहीं होती. और मदर का भी फेस उसी तरह से पेल था, फेडेड था और लाइफलेस था, कलरलेस फेस था. दैट रिजेंबल्स द लेट विंटर मून. जैसे कि लेट विंटर मून लगता है, उसी टाइप से ये मदर का फेस भी दिख रहा था. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज हर चाइल्डहुड फियर? उनके चाइल्डहुड का क्या फियर था? द फियर ऑफ एजनिंग एंड अल्टीमेट डेथ सेपरेशन. क्या था कि उनकी मदर की अब एज हो चुकी है और मे भी अब वो जल्दी ही डेथ को फेस कर लेंगी, और उन दोनों को अब सेपरेशन का फियर था कि वो दोनों अलग हो सकती हैं, इसीलिए यही उन्हें फियर था. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर पोएम. व्हाट इज दिस क्वेश्चन? व्हाई डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ पोएट, जो पार्टिंग वर्ड्स ऑफ पोएट थे ये थे, सी यू सून अम्मा, आई ऑल डिड स्माइल स्माइल स्माइल, हर स्माइल प्रेजेंट अ कंट्रास्ट टू रियल फीलिंग्स. क्यों ऐसे लग रहा था कि वो जैसे वो रियल पूरी अच्छी तरह से फील भी कर रही थी उसी चीज को. द पोएट पार्टिंग वर्ड्स ऑफ एश्योरेंस एंड हर स्माइल्स प्रेजेंट अ स्टार्क कंट्रास्ट टू ओल्ड फैमिलियर एक्ट और चाइल्डहुड फियर. ये पूरी तरह से एक दूसरे के बिल्कुल अगेंस्ट था कि पोएट एश्योरेंस देती है अपनी मदर को कि वो दोबारा मिलेगी, पर उसके मन में पूरा चाइल्डहुड का फियर होता है, पूरा फियर होता है कि शायद उसकी मदर उसे सेपरेट हो जाएगी. हर वर्ड्स एंड स्माइल्स आर डेलिबरेट अटेम्प्ट टू हाइड व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड. जो उसकी वर्ड्स है सी यू सून अम्मा, और जो उसने स्माइल्स दी अपनी मदर को, वो पूरी तरह से अपने मन के जो दर्द था, उसके मन का जो पेन था, उसे छुपाने की वो कोशिश कर रही थी. दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम एंड अबाउट स्ट्रेंजर क्वेश्चंस. I hope you have understood all the poem. For more such videos, please like, share and subscribe my channel, so that because all you are my motivation. Thank you. Have a nice day.